हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अपने हौसलों को हमेशा आसमान में रखें और डेली जब आप उठें तो एक टारगेट के साथ उठें और पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगा दें। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का जो टारगेट है आज वो है 5000 लाइक्स का। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के महान क्रिकेटर थे? शेन वॉर्न हैज पास्ड अवे, ही वॉज द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? तो देखिए किस देश के क्रिकेटर थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर, क्या नाम है इनका? शेन वॉर्न। इनका 52 ईयर्स में 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इनका निधन कहां पर हुआ है? थाईलैंड के को समूह में निधन हुआ है। दोस्तों, 2007 में इन्होंने क्रिकेट से अलविदा कह दिया था, रिटायरमेंट ले ली थी। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर हैं। दोस्तों, शेन वॉर्न की बात करें तो इन्होंने वनडे और टेस्ट को मिलाकर टोटल 1001 विकेट लिए हैं। इन्होंने 145 टेस्ट मैच और 194 वनडे मैच खेले हैं। दोस्तों, 1999 में क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अहम योगदान दिया था। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अपने आखिरी जो टेस्ट मैच है जनवरी 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कहां पर खेला था? सिडनी में मैच खेला था। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिस पर रूस की सेना ने हाल ही में कब्जा करने के लिए हमला किया? इन विच कंट्री इज द चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड विच हैज बीन अटैक्ड बाय द रशियन आर्मी टू कैप्चर? देखिए कहां पे लोकेटेड है, ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यूक्रेन में स्थित है। देखिए, यूरोप का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दोस्तों, ये कब बना है? ये 1984 से लेकर 1995 के बीच में बना है और ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता कैपेसिटी है ये है 5700 मेगावाट। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यूक्रेन की जो जरूरत का 1/3 बिजली आपूर्ति, बिजली सप्लाई कौन करता है? यूक्रेन को ये पावर प्लांट करता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूक्रेन के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि रूसी सेना की गोलीबारी के बाद 4 मार्च की सुबह प्लांट के बाहर एक ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई। कुछ घंटे बाद आग खत्म हो गई और ये सुरक्षित बताया जा रहा है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को बहुत बड़ी घटना हुई दोस्तों। इसमें 1.25 लाख लोग मारे गए थे। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? When was नेशनल सेफ्टी डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो देखिए कब मनाया गया दोस्तों, इसे 4 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या आपसे पूछा जा सकता है? 2022 की थीम याद रखिए, नर्चरिंग यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। दोस्तों, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा मनाया जाता है और पहली बार 1972 में मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आई है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, तो मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसकी स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स? तो देखिए इसकी स्थापना हुई है 4 मार्च 1966 को, 1966 को। किसके द्वारा की गई है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई है। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है आपसे पूछा जा सकता है? तो ये है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। देखिए इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई है? सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में एक स्वैच्छिक दिनचर्या को विकसित करने और लागू करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां पे संपन्न हुई? वेयर वॉज द 5th यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली हेल्ड? देखिए कहां पे संपन्न हुई है? हाल ही में नैरोबी में संपन्न हुई है। नैरोबी किस देश की कैपिटल है? तो नैरोबी केन्या की राजधानी है। देखिए इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, आपसे इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो उसकी थीम है
स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों इसमें प्रकृति संबंधी जो कार्य करने हैं उसको मजबूत करने के लिए 14 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभा ने और भी प्रस्तावों को शामिल किया है, जैसे नाइट्रोजन कचरे को कम करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। इस महासभा में सभी सदस्य देशों ने 2024 तक कानूनी रूप से प्लास्टिक संधि पर बातचीत करने और उसके लिए एक अंतर सरकारी समिति बनाने पर सहमति जताई है। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है और आज की फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं भारत में प्रमुख क्रांतियों के जनक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक, तो ये हैं एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ये खाद्यान्न के उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये याद रखिएगा, ये है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत में नीली क्रांति के जनक, तो ये है अरुण कृष्णन। देखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है, किसके उत्पादन से है, तो ये है मछली के उत्पादन से। देखिए नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो ये कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है भारत में गुलाबी क्रांति के जनक, तो ये है दुर्गेश पटेल। दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है और फार्मास्यूटिकल के उत्पादन से है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्वर्णिम क्रांति के जनक, तो ये है निरपक तुतेज। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है स्वर्णिम क्रांति, तो ये किसके उत्पादन से रिलेटेड है, तो ये शहद और बागवानी के उत्पादन से रिलेटेड है। लास्ट में बात करेंगे भारत में लाल क्रांति, तो लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। देखिए लाल क्रांति में टमाटर का उत्पादन और मांस से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा? इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया विल अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बी बिल्ट? देखिए कहां पे बनाया जा रहा है, ध्यान से सुनिए, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल ईटानगर। तो ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। दोस्तों इसकी लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत 645 करोड़ रुपए है। दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है किस प्रकार का एयरपोर्ट है? ये इस तरह का एयरपोर्ट है दोस्तों जो पर्यावरण को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। इसमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं किया जाता, एनवायरनमेंट की खासकर इसमें ध्यान रखी जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस परियोजना में हवाई अड्डे के फुटपाथ का निर्माण होगा, हवाई किनारे का काम होगा, टर्मिनल भवन और शहर के किनारे का काम शामिल है। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है अरुणाचल प्रदेश की। मैंने आपको बताया इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल है ईटानगर। देखिए फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 21 जनवरी 1972 यानी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। देखिए इसको राज्य का दर्जा कब मिला? 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो ध्यान से सुनिए, इसके वर्तमान में गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है इनका? पेमा खांडू। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यश राज फिल्म्स के नए सीईओ हाल ही में कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यश राज फिल्म्स? हाल ही में बनाया गया है अक्षय विधानी को सीईओ। दोस्तों यश राज फिल्म्स जो है ये फिल्म निर्माण करती है और वितरण कंपनी है। दोस्तों भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है यश राज फिल्म्स। दोस्तों वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी कौन है? तो इसके चेयरमैन है आदित्य चोपड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए फ्रेंड्स सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन? देखिए हाल ही में भारत और बेल्जियम ने अपने संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों का अनावरण किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है। लोगों को भारत में बेल्जियम के राजदूत, क्या नाम है इनका? फ्रैंकोइस डिल्हे और संदीप चक्रवर्ती जो है भारत के राजदूत हैं, दोनों ने जारी किया है। बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री है। आइए और भी समझते हैं इंडिया और बेल्जियम के रिलेशन को। देखिए भारत ने 1948 में ब्रुसेल्स में दूतावास को खोला था और 1947 में बेल्जियम ने नई दिल्ली में अपना एम्बेसी खोला था। देखिए भारत का जो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक देश है वो है बेल्जियम, और बेल्जियम और भारत की बहुत सारी विचारें, बहुत सारे थॉट मिलते हैं। भारत और बेल्जियम दोनों
लोकतंत्र और कानून के शासन पर विश्वास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेल्जियम को मैप में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेल्जियम है। बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। बेल्जियम के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ पर देखिए नीदरलैंड है, यह है लक्समबर्ग, ये जर्मनी है और ये फ्रांस है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। वर्तमान में बेल्जियम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर डी क्रू। यहाँ पे कौन सी करेंसी का इस्तेमाल होता है? यहाँ पे यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? विच इंडियन प्लेयर हैज बिकम द 12th प्लेयर इन द कंट्री टू प्ले 100 टेस्ट मैच? तो देखिए इनका नाम है विराट कोहली। दोस्तों, कोहली 100 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के 71st प्लेयर और भारत के 12वें खिलाड़ी हैं। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सहवाग ने ऐसे 11 खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह कारनामा को किया है। सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह सचिन तेंदुलकर। 164 टेस्ट खेलने वाले राहुल द्रविड़ जो है दूसरे स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री की ओर। और आज की नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं नाटो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बता दूं नाटो की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि नाटो काफी दिनों से न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नाटो में टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो नाटो में है 30 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 30। नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपसे पूछा जा सकता है। तो यह है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। वर्तमान में नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है। नाटो के जो नए सदस्य हैं वो कौन सा है? तो यह है नॉर्थ मैसेडोनिया, 2020 में नाटो का सदस्य बना है। नाटो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अब बारी है करंट अफेयर्स की रसमलाई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करने की। तो आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? हर साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को। दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो देखिए 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो हाल ही में किसने नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश ने नियुक्त किया है। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का हाल ही में फैसला किया है? तो देखिए किस कंपनी का क्या नाम है? इसका नाम है फोर्ड। क्या नाम है? फोर्ड। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत के किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को भुगतान करने पर रोक लगा दी है? विच इंडियन बैंक हैज बैंड पेमेंट्स टू बैंड रशियन इंस्टीट्यूशन? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देशों ने क्या किया है? रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेन देन को बंद कर दिया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसबीआई रूस के मॉस्को में कमर्शियल इंडो बैंक नाम से संयुक्त उद्यम संचालित करता है। रूस की बात करें तो भारत का ये बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हीरक महोत्सव हाल ही में किस यूटी में, किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? देखिए हाल ही में जम्मू और कश्मीर में यह मनाया गया है। दोस्तों, हेरत को हम दूसरी भाषा में हरा यानी शिव की रात भी कह सकते हैं। आमतौर पर यह महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। देखिए जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है और ये इनका प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार जो है भगवान शिव और देवी उमा जिसे हम पार्वती कहते हैं, इनकी शादी की सालगिरह का प्रतीक है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में और भी अन्य त्योहार मनाए जाते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए पहला त्योहार है दोस मोचे। क्या नाम है इसका? दोस मोचे फेस्टिवल। नेक्स्ट है हेमिस उत्सव। तीसरा है कंचोट उत्सव। चौथा है ट्यूलिप फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कहाँ पे मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा 5 मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन नंबर 2,
नाटो की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 3, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए? क्वेश्चन नंबर 5, शेन वॉर्न किस देश के क्रिकेटर हैं? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आइए 4 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? देखिए ये जो राज्य है इसका क्या नाम है? इसका नाम है असम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? देखिए कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहां पे खोला गया है? देखिए कहां पे खोला गया है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो देखिए ये आबादी सबसे बड़ी जो है, तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार को संभाला है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरण। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है? तो देखिए इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। उंगलिल ओरुवन ये किसकी आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है एम.के. स्टैलिन की। अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है सौरभ चौधरी। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है TS रामकृष्णन। देखिए फ्रेंड्स, ये था 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जिस प्रकार से आपका फंडामेंटल राइट्स है करंट अफेयर्स को पढ़ना, वैसे ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है सभी दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों आज का टारगेट है 5000 लाइक्स का, जो आपको आज ही पूरा करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।